ओल्ड पेंशन स्कीम, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, सरकार ने किया ऐलान, बड़ी अपडेट। अब इन सभी कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ। अगर आप केंद्र कर्मचारी हैं और केंद्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी केंद्र कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत जिन लाभार्थियों ने 12 दिसंबर 2003 में निकली गई केंद्र कर्मचारियों की भर्तियों के लिए आवेदन फॉर्म भरा था और 31 अगस्त 2004 में उनका सिलेक्शन हुआ था, उन सभी लाभार्थियों को अब केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की सुविधा दी जाएगी। यानी कि अब वर्ष 2004 में सिलेक्शन हुए सभी केंद्र कर्मचारियों के लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी, जिसमें उन्हें वह हर सुख सुविधा प्रदान की जाएगी जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जाती है, जैसे कि हाउस रेंट, बोनस, HR, डी इत्यादि। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत वह सभी कर्मचारी आएंगे जिन्होंने 31 अगस्त 2023 में केंद्र कर्मचारियों की भर्तियों के लिए आवेदन फॉर्म भरा था। इसमें अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ IAS ऑफिसर भी शामिल होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। केंद्र कर्मचारियों की सैलरी से होती है 10% की कटौती। आप सभी को हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि वर्ष 2004 में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश के सभी केंद्र कर्मचारियों की पेंशन केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी और नई पेंशन स्कीम NPS सिस्टम को शुरू किया गया था। इस नई पेंशन स्कीम के तहत वर्ष 2004 से भर्ती होने वाले सभी सरकारी केंद्र कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती हुआ करती है, लेकिन अब वर्ष 2004 में भर्ती हुए सभी सरकारी केंद्र कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती नहीं की जाएगी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 से हुई भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली का फैसला लिया है, जिसके बाद वर्ष 2004 में हुए शामिल सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इसलिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस विकल्प का चयन करता है, तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी करके उनके NPS अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कई विभागों में इस प्रस्ताव के लिए लेटर भेजा जा चुका है।